काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जो हम कहते हैं भाई कि मैच से पहले की जो हलचल होती है वो चल रही है। और वहां से यार मतलब ये थोड़ी सी वैसी वाली वार्निंग है, मतलब जिन्होंने जो हवाबाजी में जो तगड़ी तरीके से जो बोल कर गए थे लोग वो तो चुपचाप निकल लिए। सैंटनर मतलब वो है कि टिपिकल कीवी अंदाज में कि भाई मतलब उनसे सवाल भी वैसे पूछा गया, मतलब एक होता है कि पर्सनैलिटी देखकर आप सवाल भी पूछते, तो उनसे पूछा गया भाई कि गुड बॉयज, बड़ा प्यार किया जाता है आप लोगों को, लेकिन आप भी कभी जीतते नहीं हो, बट कल क्या आप चाहोगे कि आप बैड बॉयज बनो जो इतना जो है यहाँ पर भारत की जनसंख्या है उनके जो है दिल विल तोड़ो। तो उन्होंने बोला यार कि देखो ट्रॉफी तो जीतना हर कोई चाहेगा, हर कोई चाहता और अगर उसके लिए हमें दिल तोड़ने पड़े तो हम दिल तोड़ने को तैयार हैं। बाकी उन्होंने मतलब देखो माइंड गेम्स जो हम बात करते हैं, माइंड गेम्स के लिहाज से आकाश उन्होंने कहते हैं कि प्रेशर इंडिया पर है, हाँ जी। जीतने का प्रेशर जो है वो इंडिया पर है और हम तो तैयार हैं। कल ग्लेन फिलिप्स के हमने देखा था कि उन्होंने बोला कि बुमराह भी तो इंसान है ना यार, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं ओवर रन करके कैचे छोड़ सकता हूँ तो क्या पता बुमराह भी कभी कभी थोड़ा सा कुछ चीजें ओवर कर जाएं या थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर जाएं। यार कल मैंने सबसे ज्यादा पोस्ट ना इस चीज को लेकर ही पढ़े कि सब इंडियन क्रिकेट की टेम्पलेट तो बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यार इंडियन क्रिकेट इतना सक्सेसफुल है, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में हमारी है, लेकिन न्यूजीलैंड यार 50 लाख का देश और कंसिस्टेंटली ये उन्होंने उस चीज का भी क्रेडिट दिया कि दिस में बी द रीजन कि हम हमेशा आईसीसी इवेंट्स के वो आप कह सकते हैं ना कि लेटेस्ट स्टेजेस पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम ओकेशंस को ज्यादा बड़ा नहीं करते, ओवरऑल नहीं होते ओकेशंस को देख के, बट स्टिल वही वाली चीज है कि समहाउ आप ना वो स्किल सेट लैक कर जाते हो, यू रन आउट ऑफ गैस और आप टाइटल्स नहीं जीत पाते। लेकिन भाई इस बार मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड ना डिटरमाइंड होगा। अब देखो विकेट का भी पहले ही हम जिस चीज को लेकर कल डर रहे थे कि भैया इस बार वो फंसने वाली मैटर में बस फंसना कि विकेट आपका हल्का पड़ गया, ये पड़ गया, पाटा विकेट पता चल गया और 2 दाना उधर भी है। यार देखो एक गलती मतलब होता है ना कि इंसान गलती एक बार ही करता है, बहुत ज्यादा तो 2 बार कर ले। जो इंडिया अहमदाबाद में हारी है वो दोनों बारी आपकी ब्लैक सॉइल विकेट्स, यस। तो इतना तो देखो टीम को पता है यार। जो हम बात करते हैं अब दुनिया में, मतलब इंडिया का कसूर नहीं है, हाँ जी। दुनिया में कि सरफेस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए तो लोग बैटिंग भूल जाते हैं। yes, बॉलिंग में है कि बॉलिंग में आपको पता है अभी आपकी भी दिक्कत चल रही है, बट बॉलिंग में आपको लग रहा है कि जिसमें पिटाई हो रही होगी तो पिटाई सबकी हो जाएगी। बैटिंग में हम अप्लाई शायद उसी पे कर पाएंगे जहां पर आराम से आ रहा हो। yes. तो ये आपने वो जरूर वहां पर चीजें करी। लेकिन सुनील ओपी क्या लग रहा है, मिचेल सैंटनर की वार्निंग प्यार वाली वार्निंग समझे या फिर कैसे समझे? इसको मैं वार्निंग के तौर पे तो नहीं लूंगा। देखो जो भी टीम आएगी, मैं कह रहा हूँ आज न्यूजीलैंड है, कल को इंग्लैंड भी होती, साउथ अफ्रीका होती, वो भी ऐसी बातें करते कि यार ठीक है इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा, इंडिया होम कंडीशंस में खेल रहा है, क्राउड है, स्टेडियम अपना है, सारी कुछ चीज़ें दाव पे लगी है, तो वो चीज़ें होती है। और प्रैक्टिस वो नहीं भी बोलते तब भी इंडिया पे प्रेशर होता ही यार, क्यों नहीं होता भाई? इतने बड़े स्टेडियम में 1,30,000 लोगों के सामने अगर आप फाइनल खेल रहे हो आईसीसी वर्ल्ड कप का अगेंस्ट एक ऐसी टीम की, यार आप उसको वो नहीं बोलोगे कि यार हल्की टीम है या वो है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है प्रेशर होगा। और दोनों तरफ यार आप टैलेंटेड और आप ये बोलोगे कि अच्छी बॉलिंग स्किल वाले बंदे हैं, बैटर अच्छे हैं, फिन एलन, टिम साइफर्ट ने जो करके आ रहे हैं, आई थिंक उनका भी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा कि भाई हम 9 विकेट से मैचेस जीत रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाली टीम को हरा रहे हैं। वाली बात है वो आप बताओ। मतलब पहले आप मतलब मैंने देखा कि आप भी पहले कहते थे कि हम चाहेंगे साउथ अफ्रीका नहीं न्यूजीलैंड आए, अब न्यूजीलैंड आ गए तो फिर आप कहते हो कि न्यूजीलैंड भी देखिए ऐसा नहीं है। नहीं तो यार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो उन्होंने भी खेली है ना। देखो उन्होंने उनकी अगर आप क्रिकेट फॉलो करी हो आपने पूरे वर्ल्ड कप में, तो उनकी मतलब वैसी क्रिकेट, एक साउथ अफ्रीका वाला मैच आप हटा दीजिए, अदरवाइज उन्होंने क्या करा है बताइए? एक और कोई छोटी टीम को जो मारा था तो बस, और क्या है भाई? तो मैं वही कह रहा हूँ। तो इतना देखो बात ये है, अल्टीमेटली बात घूम फिर कर वही आ जाएगी, नर्व्स हैंडल करने। देखो इंडिया अगर हम सेट में तो इंडिया बहुत आगे है। उस दिन बात कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप में हम उनसे जीत नहीं रखे, बट वही न्यूजीलैंड भी साउथ अफ्रीका से नहीं जीत रखी थी, तो न्यूजीलैंड वहां पर जीत गई। ये हिस्ट्री बुक से चेंज होती है। 152 पर 0 मतलब उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इंडिया जी पाकिस्तान से आईसीसी इवेंट पर हार ही नहीं रही है और सब चीजें, बट 152 फॉर 0। और महेंद्र सिंह धोनी ने कहा भी था कि यार कभी ना कभी तो ये बदलेगा। बिल्कुल। तो ये सेम नंबर, ऐसा नहीं कि इंडिया ने हर वर्ल्ड कप में खेला है न्यूजीलैंड को और हर वर्ल्ड कप में हम हारे, ऐसा नहीं है। 7 हारे हैं हम, 21 हारे हैं आप, और एक 16 हारे हो जो हमारा घर वाले मार गए भाई, बहुत बुरा। बट ये चीज रही है कि भाई 7 वाले को अगर आप छोड़ दें तो बाकी दोनों बहुत ही वन साइडेड हैं। हाँ मतलब वन साइडेड के भी वन साइडेड थे, और वो दोनों में आप देखो उनका बॉलिंग एफर्ट, मतलब ठीक है उसमें उनके ब्लैक सॉइल टाइप के विकेट्स लो स्पिनर्स को कर रहे हैं, कम लगे थे आपके, बट देन उन्होंने तो भाई आपको जो नचा कर ही रख दिया था यार। इसका भी प्राइम एग्जांपल ये देखो, अभी जैसे पता भी चल रहा है कि रेड सॉइल का कंटेंट ज्यादा है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट ऑलरेडी पार टोटल 200 करीबन बता रहे हैं। अभी बायलैटरल में क्या हुआ, इंडिया उनको ओवर पावर ही तो कर रहा था अपनी बैटिंग से। नो डाउट न्यूजीलैंड के पास क्वालिटी बॉलिंग है, एक मैच जीते थे ना। हाँ एक मैच जीत गए थे शायद वो। और मुझे का ज्यादा स्ट्रॉन्गर सूट वैसे उनकी बॉलिंग है, यस, क्योंकि उनकी बैटिंग मतलब ये है कि जिस बैटिंग को आप कहते हो भाई कि ये बैटिंग 180-200 दे सकती है, हाँ, बट उसमें भी एक फैक्टर्स आप ऐड करते हो। बट वो एक ऐसी टीम है भाई जिसके साथ आप ये मतलब ऐसा नहीं देखोगे कि वो बिल्कुल ही
एकदम आप रगड़ दो उनको वन साइड। मैं ना ब्लैक सॉइल विकेट पर ज्यादा मैं डरता हूं उनसे भैया, कंपैरेटिवली किसी और टीम से पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि उनके ना देखो मोर देन हैंडी उनके पास ना जो अदर देन मेन स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस है। रचिन रविंद्रा काफी हैंडी है, फिलिप्स इतना हैंडी है, मैं कौन सी हम खेलते हैं अभी तो भाई हमें भी पता चलता है क्या पता थोड़ा सा विकेट स्टिकी होता। सैंडर है, और अगर भाई ब्लैक सॉइल विकेट होता तो मे बी वो सोडी की तरफ भी अटेम्प्ट होते, 5 स्पिनर्स लेकर भाई। सोडी की तरफ तो ना अटेम्प्ट हो तो मतलब अब यार देखो हम ना किसी हम इंडिया में बैठे मनोज भाई हम किसी को भी हीरो बना देते हैं यार, ये तो आप जानते ही यार हो। देखो मेरा कल का सबसे बड़ा डर है कि अगर चैपमैन हीरो बन गया वहां से तो मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा। क्या बैटिंग भाई यू नेवर नो मेरा सिंपल ही है कि देखो चैपमैन का एक कैमियो हो सकता है, तिलक टाइप का कैमियो खेल दे। चैपमैन ऐसा कि चैपमैन भी चलाता रहता है, बट वो तिलक टाइप का कैमियो खेल दे यार 23 में स्किल सेट का मसला लगा था आपको फाइनल के दिन, आपने दिमाग पे ले लिया था। वो ऑस्ट्रेलियन टीम मतलब ऐसे देखो, आज हम उसकी बात करें तो उस टीम का लाइनअप अगर आप देखो, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, लबुशेन, मतलब उस टाइम पर जिस तरीके की एक रन ऑफ फॉर्म से जा रहे थे, मैक्सवेल ओपारी खेल चुका था, फिर आपके पास वहां पर जॉश इंग्लिश को खिलाने लगे थे शायद, उन्होंने वहां पर चेंजेस करे थे अपना, शायद मेरे ख्याल से वो बैठ गया था आपका स्टॉइनिस को भी शायद बिठाया था, कुछ हुआ था स्टॉइनिस बैठा था, हाँ कुछ चीजें चेंजेस करे थे उन्होंने, कीपर भी मतलब फिर वो जॉश इंग्लिश खेल रहे थे वहां पर, हाँ इंग्लिश खेल रहे थे, लबुशान थे आपके सब। तो ये देखो वो टीम, और फिर बॉलिंग तो मतलब बताने की जरूरत नहीं ना, बॉलिंग तो नेक्स्ट लेवल करी थी। बॉलिंग अगर आप वैसे मैन टू मैन और एक पूरी यूनिट काउंट करो तो 23 वाली ऑस्ट्रेलिया एज कंपेयर टू ये न्यूजीलैंड से बहुत बेहतर टीम है वनडे के हिसाब से, और फिर वहां पर टॉस वाली चीज भी आपके अगेंस्ट गई थी, सारी चीजें थी, बट ये देखो न्यूजीलैंड है, बड़ा गेम है, फाइनल है, सारी की सारी चीजें हैं, और इंडिया को भी हमें वो डर तो है ना यार, इंडिया के बॉलिंग फ्रंट पर मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो आपका ओके डिपार्टमेंट लग रहा है, लोग बात करना शुरू कर चुके हैं यार कि चेंजेस में क्या करें। यस, इवन सिराज को लाने की बात हो गई है अब, यार कि सिराज को लेकर आ जाए, सिराज के लिए यार बावजूद इसके कि सब कह रहे हैं कि इस विकेट पर टर्न नहीं है, स्पिनर्स के लिए नहीं होगा, ये है वो है, हो सकता है न्यूजीलैंड से गेम डिसाइड करने वाले उनके स्पिनर ही हो सकता है सेंटर का ही वो स्पेलो जो डिसाइसिव हो या रचिन डाल दे, मैं कौन सी रचिन को मैं कम चांस दूंगा। टेस्ट मैच थोड़ी ना है कि आप सीमिंग कंडीशंस देखते हुए एडिशनल सीमर खिला दो, आप अपनी स्ट्रेंथ पर जाओगे बिल्कुल पेसर क्या आपके लिए काफी नहीं है? होने तीन आपके लीडिंग पेसर हैं आपके भाई, मैं हार्दिक पांड्या आपका स्ट्राइक बॉलर है, ठीक है, अर्शदीप आपका स्ट्राइक बॉलर है, जसप्रीत बुमराह आपका स्ट्राइक बॉलर है, जरूरत पड़ती है तो एक आध ओवर आपका दुबे जी डाल देते हैं। आप 2 मैच में एक चीज के लेकर डरे होंगे सुनील भैया, 3 मैचेस में फॉर दैट मैटर, साउथ अफ्रीका भी लूंगा। हमने पहले क्लेम तो ये करा था हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, और जो कि मनोज भाई T20 में भी आईपीएल में कहते हैं स्पेसिफिकली कि अगर आप 5 मेन बॉलर्स के साथ जा रहे हो तो आप फंसोगे ऑन अ गिवन डे, आपका एक बॉलर पिटाएगा, खाएगा, और आप फिर पिटोगे उस दिन। यही दिक्कत है कि यार हम क्या शिवम दुबे पर उतना भरोसा नहीं मानते कि वी आर नॉट कंसीडरिंग हिम अ पोटेंट 6 बॉलिंग ऑप्शन। हमने खुद ही एज अ टीम मैनेजमेंट में कहूंगा, टीम मैनेजमेंट ने खुद खत्म किया कि जो आज आप फैन के मन में सवाल है ना, देखो टीम मैनेजमेंट को भी पता होगा कि दुबे बॉल डाल देंगे, बट एक फैन को भरोसा जीतने के लिए, विश्वास करने के लिए आपको ये होता है कि जैसे न्यूजीलैंड के रचिन फिलिप्स दोनों ने डाला है, दोनों डाले, कभी 19वां डाल दिया एक दिन, ठीक है फिलिप्स का एक और महंगा भी पड़ गया, बट आप स्टिल एक सोचो यार कि कुछ नहीं होता तो ये बंदे भी डालेंगे, ये बंदे डाल रहे होंगे। पिच की अब बात अलग आ रही है कि भाई कि उतना ज्यादा नहीं रहेगा कुछ भी, मतलब कि पार्ट टाइमर्स के लिहाज से कि आप उनसे 4-4 करवा दो, बट हमने शिवम दुबे को बॉल दिया ही नहीं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था यार, हमें बॉल डलवाना चाहिए था कि शिवम दुबे से हम बॉल डलवाते वहां पर ना, जो हम एक लगातार डिस्कशन, और दुनिया कह रहे वो छक्के खा ले, भाई उसने पहले 3 अंडर प्रेशर वाली बॉल जड़ों में डाल दी थी, फिर तो उसको ये था कि ओवर में जैसे हेजरवुड शशांक से छक्के खा गया था, उसकी जगह कोई भी होता ना वो रन अप भी नहीं लेता, वो खड़े होकर ऐसे डाल देता, मार ले छक्के। हेजरवुड को भी तो मार दिया था शशांक ने, बॉल ना होती, वाइड ना होती, बाकी कुछ भी कर ले। देखो आपको बैक करना चाहिए, देखो दुबे ने इनफ करा है, एशिया कप में भी आपके लिए करा था, और यार अगर वरुण खा रहे हैं 4 में 70 करीबन रन खा रहे हैं, तो क्या मैं उस दिन भी उन्हें यूटिलाइज ना करूं? अब कुछ लोगों ने भैया इस तरीके का भी सुझाव दिया है कि यार आप वॉशी को ही उतार दो, वॉशी हमारे पास अभिषेक की जगह कौन है वो, कह रहे वो थोड़ा सा हैंडी नॉक खेल देगा। कौन है वो लोग नहीं जो यार कह रहे ऐसे थोड़ी है भाई। और आपको ये भी बता दूं, मैं पता नहीं, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि भाई कल आपका कोई भी अनचेंज टीम होगी, होनी चाहिए, मेरी तो गट फीलिंग। अब कुलदीप वाले मैटर पे हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे बात करी, चलो अभिषेक का हम वैसे रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसा कि भाई अभिषेक जैसे ही लाइक टू लाइक आपको मिल जाए वैसा रिप्लेसमेंट नहीं है, बट कुलदीप तो है ना आपके पास, बट वो कुलदीप वाला भी नहीं लग रहा है, अब नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है भाई गौतम गंभीर जैसा पर वही ना, अगर वही कॉज कर गया, कल भी अभिषेक क्लिक ना करें, कल भी वरुण की पिटाई हो रही है, तो आप वर्ल्ड कप पता है ना किसके ऊपर फिर फोड़ोगे, पूरा ठीकड़ा मैनेजमेंट पर भी फोड़ोगे कि जब आपके पास 15 में है बंदे तो व्हाई नॉट यूटिलाइज देम। सबसे ज्यादा